साथियों जय भीम। आशा करती हूँ सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। आज मैं कुछ बात जो है क्यों लेके आई हूँ और वो बातें समाज के हित के साथ में कितना डायरेक्टली कनेक्शन है, उस पूरे विषय का मैं आज बात रखूंगी। जैसे मैंने 2 पोस्ट किया था, 2 पोस्ट में मैं 2 पोस्ट में 2 मैसेज दिया था कि ये विषय पे मैं आज लाइव लूंगी। आज मेरा फेसबुक लाइव थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि कुछ बात समझाने के लिए थोड़ा सा उस बात का डिस्क्रिप्शन देना बहुत जरूरी है। तो आज मेरा फेसबुक लाइव का मुद्दा है 164, ये क्या होता है और कहाँ पे होता है और कौन कौन इस 164 के दायरे में आते हैं। दूसरा 376 की विक्टिम की परिचय, कोई भी तथ्य, उसकी कोई भी जानकारी वो सीक्रेट क्यों रखना चाहिए, ठीक है, और उसकी जानकारी पब्लिश करना कितना कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, उस विषय को भी लेके आएंगे। और दूसरा, शादी करके आप अगर अपने बीवी को छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रेप केस दर्ज दर्ज करवाऊंगी। तो यही है आज की फेसबुक लाइव की विषय। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं जो बात आज लेके आ रही हूँ मेरे फेसबुक लाइव के माध्यम से, आशा करती हूँ मैं आप लोगों तक उस बात को मैं अच्छे से सहज और सरल भाषा में मैं समझा पाऊंगी। पहले तो मैं आती हूँ 164 और 376 पीड़िता का परिचय क्यों सीक्रेट रखा जाता है। आप लोग जो लोग मेरे काम से परिचित है, आप लोग जानते हैं मैं कई सालों से मैं महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हूँ, पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हूँ, उनके लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई देती हूँ। इसका एक ही मकसद है कि महिलाएं जो है सुरक्षित रहे, उनको दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े, अपने जीवन में फ्री रहे एकदम। तो इसके लिए मैं जो भी महिलाओं के साथ में, हाँ जय भीम भाई जय भीम। मैं बाद में सब थोड़ा लास्ट में जाते जाते मैं सबका क्या बोलते हैं कमेंट्स का जवाब देगी भाई, थोड़ा सा बात रखती हूँ क्योंकि आज की बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ केस से रिलेटेड है, इसके लिए मैं बात रख लेती हूँ भाई। तो जो महिलाएं हैं, विक्टिम है, जिनके साथ में अत्याचार होता है, तो मैं उनके लिए आवाज उठाती हूँ, जमीनी स्तर पर लड़ाई देती हूँ और लड़ाई देके कानूनी प्रोसेस से मैं उनको न्याय दिलाती हूँ। आज तक आप लोग देखे होंगे मेरे काम को, हर काम पे मेरा मैं चाहे वो पुरुष पीड़ित हो चाहे महिलाएं पीड़िता हो, सबको लेके मैं पुलिस स्टेशन जरूर लेके जाती हूँ। पहले उनका केस दर्ज करवाती हूँ, उसके बाद जो भी होगा चलता रहेगा, चलता है। तो मैं आज आती हूँ, एक केस है बंगाल में, एक अपने आप को समाज सेविका बोलती है, मैं आज उनका नाम नहीं लूंगी, जस्ट मैं ये बात रखने के लिए रख रही हूँ। वो समाज सेविका एक लेडी, उन्होंने एक 376 पीड़िता को, जिसका पूरे घटना वहां के न्यूज़पेपर में आया था, उस पीड़िता को जब उसकी केस चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में, तो उस पीड़िता को प्राइवेटली क्या उन्होंने क्या बोलते उसको मदद देने के लिए या प्राइवेटली क्या वो न्याय देने के लिए पीड़िता को आरोपी के घर लेके जाते हैं। साथियों मैं हैरान होती हूँ, जो लड़की रेप विक्टिम है उसको आरोपी के घर लेके जाते हैं न्याय दिलाने के लिए। अभी वो इसके पीछे क्या न्याय दिलाने का कहानी था मुझे मालूम नहीं है और मुझे जानना भी नहीं है, किंतु उसके बाद उस विक्टिम लेडी नहीं है, बच्ची है, उसकी पूरी चेहरा ओपन करके उसका फेसबुक लाइव लेता है उसके ऑफिस में बैठ के, एवं उसकी सारी जानकारी पब्लिश करते हैं। तो मैं आज उसी विषय को पकड़ के आज मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे रखना चाहिए। और मैं आज के तारीख में मैं बंगाल के भी बहुत सारे फ्रेंड लोग, मेरी भाई लोग बहन लोग आज मेरी फेसबुक लाइव देखेंगे, मैं इसमें श्योर हूँ। तो आज कैसा है जबकि मेरा संस्था महाराष्ट्र में भी है
और बंगाल में भी है। तो इसके लिए मैं बीच का एक भाषा को चुना हूँ, हिंदी। और आज के तारीख में हिंदी सबको समझ में आता है, हिंदी भाषा। तो इसके लिए मैं हिंदी में बात रख रही हूँ आज। तो वो महिला ने क्या किया, जो अपने आप को समाज सेविका बोल रही है, लेकिन वो पीड़िता का चेहरा पूरा ओपन कर दिया। ठीक है, पीड़िता का चेहरा ओपन कर दिया, परिचय ओपन कर दिया, और उल्टा सुल्टा पीड़िता को बोल रहे हैं। पहला तो 164 एक प्रोसेस क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा बात रखूं। और रेप पीड़िता के साथ में 164 का डायरेक्ट क्या कनेक्शन बैठता है, वो भी मैं बात रखूंगी। 164 ये होता है, पुलिसी कार्रवाई के अंदर एक 164 का एक फॉर्म होता है, जो कोर्ट के माध्यम से फॉर्म को फिलअप किया जाता है। और एक रिक्वेस्ट पत्र होता है जो कोर्ट में सबमिट किया जाता है, और कोर्ट को रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये केस है, इस केस का जज के सामने, जो सामने वाली है, उनका बयान दर्ज हो। 164 बोला जाता है उसको, 164। खाली ऐसा नहीं है कि 376 पीड़िता का ही रेप 164 बयान दर्ज होता है। 164 जो जेल कस्टडी में है, उनका कोर्ट में ट्रांसफर करते टाइम भी उनका भी जुबानबंदी 164 होता है कई कोई विषय पे होता है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ 376। ठीक है, तो 376 केस दर्ज होने के बाद पुलिसी प्रक्रिया में एक 164 एक कार्रवाई होता है, और 164 एक प्रोसेस है। तो उस 164 में जज के सामने 376 की विक्टिम को कटघरे में खड़ा करके, कटघरा तो नहीं बोल सकते, जहां पे अपना बयान देना रहता है, तो वहां पे खड़े होके अपने साथ में जो आप बीती हुआ है वो जज को बताना पड़ता है, मीन्स कोर्ट को बताना पड़ता है कि आपके साथ में जो जुल्म हुआ है वो किस टाइप की जुल्म है और कैसे हुआ। आपको जो भी इस विषय में जानकारी है आप कोर्ट को बताइए। और इस टाइम उस कोर्ट रूम के अंदर 2-3 जन छोड़ के, मतलब जो जज से रिलेटेड है, जो उस घटना के जज से, उस कोर्ट रूम से रिलेटेड है, तो वही लोग रह सकते हैं वहां पे, चाहे वो टाइपर हो, चाहे उस पुलिस स्टेशन के नियरेस्ट महिला पुलिस हो। तो ऐसे 2-4 जन, और जज तो मेन इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात होती है, वहां पे जो कोर्ट रूम का दरवाजा होता है वो दरवाजा बंद किया जाता है, क्योंकि 376 विक्टिम की जो आपबीती है, जो बात है, जो दर्द है, जो यातना है, वो इस कोर्ट रूम के अंदर ही वो अपनी बातें रखे अभी, क्योंकि जबकि क्या बोलते, कार्रवाई अभी भी अधूरा है, कोर्ट से निर्णय नहीं आया है, तो दरवाजे के बाहर ये बात नहीं जाना चाहिए। उनको एक कवर के अंदर, मतलब पर्दे के अंदर, जैसा मैं बोल सकती हूँ, उसके अंदर उसको, उसके बयान को, अपनी आपबीती को, अपने साथ हुए जुल्म को बताना है कोर्ट को। कोर्ट जानना चाहता है आपके साथ क्या हुआ है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है 164, जो सीक्रेट कोर्ट रूम के अंदर पीड़िता से अपना बयान दर्ज करवाते हैं। और जब ये प्रक्रिया होता है वो बंद कमरा होता है, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। 376 केस में 164 की बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहां पे ओनली फॉर 376 की विक्टिम ही खड़ी रहती है अकेली। अदर्स कोर्ट के सब है, लेकिन वो खाली वो अकेली खड़ी रहती है, और वो उसके साथ में हुआ आप बीती जुल्म, यातनाएं जो भी है, वो अपने मुंह से, अपने माइंड से, अपने दिल से जो उसके ऊपर गुजरा है, वो सारी आप बीती कोर्ट के सामने रखती है। तो इसके लिए 376 केस में 164 की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व है। आगे जाके अगर पुलिस को कार्रवाई में थोड़ा सा भी ऊंच नीच, अगर उनको पंचनामा करते हुए, या क्या बोलते हैं, चार्जशीट में अगर उनको कुछ भी उच्च कम मिले, प्रूफ, सबूत, उस सबूत के अंदर 164 का जो सबूत है, 164 का जो बयान दर्ज हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसके लिए 164 वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उस बात के ऊपर बोल रही हूँ, अगर कोर्ट
कोर्ट भी ये चीज को पालन करता है, मान रहा है, जज भी मान रहा है कि 164 मतलब 376 की पीड़िता का बयान दर्ज भी कोर्ट रूम के सीक्रेट रूम पे होगा, ये बाहर नहीं होगा। इसकी परिचय को सीक्रेट रखा जाएगा। इस पीड़िता का 376 विक्टिम का सारे परिचय, सारे तथ्य जो है सीक्रेट रखा जाएगा। तो फिर मेरे पास जो एक वीडियो क्लिप आया है वो बंगाल से ही है। वो अपने आप को समाज सेविका बोलती है और वो रेप विक्टिम की सारी परिचय को पब्लिश करते हैं। एक पीड़िता जो खुद से झेल रही है, जो समाज से झेल रही है, जिनको अभी तक न्याय पाना बाकी है, जो भी लड़की के कैटेगरी में आते हैं, तो उसकी परिचय पब्लिश करना अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इज ए वेरी क्राइम। मैं आज इस विषय को क्यों उठाई हूं? क्योंकि मैं इस विषय के ऊपर आज करीब 5 साल से मैं आवाज उठा रही हूँ कि रेप जैसे घटना बंद होना चाहिए, बलात्कार जैसे घटना बंद होना चाहिए। बलात्कार करने के लिए जो षड्यंत्र का प्रक्रिया है पुरुष द्वारा होता है वो बंद होना चाहिए। इसके लिए मैं 5 साल से मैं इस विषय के ऊपर आवाज उठा रही हूँ और 5 साल के अंदर मुझे तो लगता है मैं कम से कम 7 से 8 केस दर्ज करवाई हूँ नाना पुलिस स्टेशन पे। खाली ये नहीं कि काशीमीरा पे, बहुत सारे पुलिस स्टेशन पे मैंने ऐसा केस पीड़िता को लेके पीड़िता का होकर मैं लड़ाई दिया और केस दर्ज करवाई हूँ। और तो मैं इसके लिए बोल रही हूँ, जो भी इंसान 376 पीड़िता का परिचय अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पब्लिश करते हैं, कृपया करके ये बंद करें। ये क्राइम है। आप एक क्राइम को खत्म करने के लिए अगर लड़ाई दे रहे हैं तो दूसरा क्राइम आप उसके साथ ना करें, कृपया करके। ठीक है, उसके खिलाफ तो अभी हमारा जो भी है प्रोसेस चालू हुआ है बहुत जल्द। ठीक है, बस मैं अभी आज 164 और पीड़िता का 376 विक्टिम का चेहरा क्यों सीक्रेट रखना चाहिए इसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आगे उठ के उनकी पूरी फ्यूचर की बात होती है। और देखिए ये तो एक प्रैक्टिकल बात है कि एक डिवोर्सी महिला से हर कोई शादी करने को रेडी होता है, जो प्रैक्टिकल है। बट जब एक रेप विक्टिम होता है उसकी जीवन, आगे की जीवन जो होती है बहुत ही डेंजर जोन पे होता है, बहुत डेंजर जोन पे होता है। हर कोई उस डेंजर जोन से अपने आप को उभर के बाहर लेके नहीं आ सकता है, सब में ये ताकत होता नहीं है। तो कानूनी बहुत प्रोसेस प्रक्रिया होता है जिसमें कायदे से एकदम उस चीज को दिखाया गया है कि 376 विक्टिम की परिचय जो है, यह खाली परिचय नहीं, उससे सारी जो तथ्य है वो पब्लिश नहीं होगा, ये पब्लिश नहीं होगा, जिस कारण 164 भी कोर्ट के अंदर दरवाजा बंद करके उसकी विक्टिम की जो बातें हैं वो दर्ज होती है। तो मैं 164 और 376 पीड़िता का चेहरा क्यों कवर करना चाहिए, उसकी परिचय क्यों कवर करना चाहिए, वो मैं बात रखी। अब मैं आ रही दूसरी पोस्ट पे जिसमें मैंने लिखा था शादी करके अगर आप छोड़ देते तो आपके ऊपर सीधा सीधा रेप केस दर्ज करवाऊंगी। और मैं खाली बोल नहीं रही हूं, ये कराई भी हूं और 1-2 दिन में और एक करवाने जा रही हूं। और क्यों मैं ये बात जोर से बोल रही हूं वो भी मैं बता रही हूं। एक लड़की अपने सब परिवार को छोड़ के एक अनजान लड़के के साथ में आ जाते हैं संसार बसाने को। देखिए मैं उन महिला को नहीं बोल रही, इसमें महिलाओं भी बहुत चतुर पाया जाता है, महिला भी बहुत सारे कांड कारखाना करने वाले पाया जाता है। मैं आज उस महिला की नहीं बात कर रहा हूँ, कई और दिन आऊंगी। मैं वो लेडी की बात कर रही हूँ जो एकदम सिंपल होती है, जो साधारण होता है, जो अपने घर गृहस्थी से ही मतलब रखते हैं। मैं उन लेडी की आज बात कर रही हूँ। हर घर में मनमुटाव होता है, कोई ऐसा संसार नहीं है जहाँ पे मनमुटाव नहीं होता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जहाँ पे थोड़ा खूट खाट नहीं होता है। हर परिवार में होता है ऊंच नीच सारी बातें। तो एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के एक अनजान लड़के से शादी किया, उसको अपना पति मान लिया, उसको अपने आप को समर्पण कर दिया, थोड़ा समय गाड़ी चला, उसके बाद कुछ भी कारणवश मनमुटाव हुआ, जो भी हुआ विषय जो भी रहने दो। अभी लड़के के घर वाले को मूड हो गया, हमको ये बहू नहीं चाहिए, हमको ये छोड़ना है, हम इनको रखेंगे नहीं। तुम्हारा बाप का माल है क्या, रखेंगे नहीं? हाँ,
ऐसा नहीं होता है। अगर तुमको रखना नहीं है, वो पहले जैसे कुमारी था उसको कुमारी अब तक उसको वापस करो। जैसे तुम लिया हुआ दहेज भी तुमको वापस करना पड़ता है, तो वैसा जैसे तुमने कुमारी लड़की लिया, उस कुमारी लड़की को लेके उसका वर्जन खत्म किया, उसको फिर उस जगह पे वापस करो। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि संभव नहीं है। तो आपने शादी तो किया, मनमुटाव हुआ, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। मैं आज उस महिला की नहीं बात कर रही जो बहुत चतुर होते, जो जिनके लिए शादी भी एक बिजनेस है, मैं आज उनका वो पार्ट लेके नहीं आ रही हूँ। हर जगह पे ऐसा नहीं कि पुरुष ही पीड़ित होता है, महिलाएं भी बहुत डेंजर रहते हैं। मैं आज उनकी बात नहीं कर रही, मैं आज उनकी बात कर रही जो महिला है वो सीधी सादी होती है। तो अपने घर परिवार सब छोड़ के आगे शादी किए, आपके परिवार से उसका एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, या आपके साथ में उसका एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, या आप लोग उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो रीजन क्या है? अरे भाई नहीं जम रहा है तो छुट्टा मार दो, है ना। मैं बहुत केस देख रहा हूँ, सारे नहीं जम रहा तो डिवोर्स मार दो, और डिवोर्स करने के टाइम में दे दो 1 लाख 2 लाख रुपया, छोड़ दो। ये बाजार नहीं है। और मेरे पास आया हुआ केस का मैं पहले बहुत रिक्वेस्ट करूंगी, मैं समझाऊंगी। अगर कोई दो परिवार में डिस्प्यूट है, पहले तो मैं सबको बोलती हूँ पुलिस स्टेशन जाइए। हर पुलिस स्टेशन पे महिला कक्ष है, उनका सहारा लीजिए। वहां पे दो परिवार को बिठा के काउंसलिंग करवाइए, एडजस्टमेंट होता है तो एडजस्टमेंट करिए। अगर कुछ परिवार में मेजर घटना नहीं हो रहा है, तो मेजर घटना हो रहा है तो वहां पे सोल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं, तो उसको सजा दिलाइए। ये मैं पहले वीडियो में भी बोली हूँ। तो आज मेरा बोलने का मतलब है, जब मेरे पास आते हैं वो पुलिस स्टेशन को भी जाने को रेडी नहीं होता है, लेकिन मैं तो एक एप्लीकेशन लिख के दे देती हूँ कि ऐसा ऐसा आपके क्षेत्रों से ऐसा ऐसा मेरे पास ये मैटर आया है, और ऐसा ऐसा घटना ऐसे ऐसे स्थिति में है, ठीक है। और फिर बाद में विक्टिम को भी मैं, विक्टिम मतलब जो भी है जिनके साथ में टॉर्चर हो रहा है, विक्टिम तो नहीं बोल सकती, उनको भी मैं पुलिस में जाके एक बार मतलब क्या बोलते, उनको लेके जाके एक बार दिखा के लेके आती हूँ कि इनका मैटर मैं ले रही हूँ, इनका मैटर हैंडल कर रही हूँ। तो मैं उस लड़के वाले को बहुत मौका देती हूँ, भाई देखो ठीक है, मन मुटा भी हुआ है ना भाई, ये छोटा मोटा 19-20 हुआ है ना परिवार में, थोड़ा एडजस्टमेंट से और समझौते से ही और अच्छे से सोल्यूशन निकलेगा। आप उनको छोड़ो मत, डिवोर्स मत दो, उनकी लाइफ को डैमेज मत करो, ठीक है, उनके लाइफ को डैमेज मत करो। एक पुरुष दुनिया घूम के आने के बाद भी वो शुद्ध कहलाता है, लेकिन एक महिला डिवोर्स हो जाने के बाद भी बहुत सारे उनको जीवन में ताना सुनना पड़ता है, बहुत सारी चीज। अगर वो सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन करो। जीवन इतना मार्केट नहीं है, अरे चलो नहीं जम रहा है तो छोड़ दो, छुट्टा कर दो, डिवोर्स कर दो, नहीं। अगर सोल्यूशन होता है तो सोल्यूशन निकालो और घर को जोड़ के रखो, अगर संभव है तो आज उस विषय है। तो लड़के वालों को मैं मौका देता हूँ, भैया गलती तुम्हारे से हुआ है, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो सारी दुनिया छोड़ के आई, माँ छोड़ के आई, बाप छोड़ के आई, पूरा रिलेटिव छोड़ के आए, तुम्हारे रिलेशन में आके पड़ी है, तो तुमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय से हर चीज होता है। कोई लोग तो ऐसा भी देखा जाता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद बच्चा बुच्चा हो गया, बच्चे के साथ में औरत को छोड़ दिया। अरे भाई ये कहाँ का बात है, अब जाएगी कहाँ? आप बोलेगे मैं खर्चा देगी, याद दोगे 200 500 1000 2000, उससे क्या होगा? उसका तो गई ना पूरी जीवन, साथ में और बच्चा, ऐसा भी पाया जाता है। तो ये बंद करने के लिए, ये रोकने के लिए, ये चीज को खत्म करने के लिए, देखिए कोई भी गुनाह तो खत्म होता नहीं है, ये भी सच बात है, उतना ही प्रैक्टिकल बात है, कम होगा। गुनाह तो खत्म नहीं होता, बट क्राइम जो होता है खत्म तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कम होगा। मौका मैं सबको देगी, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। ये मेरा आप लोग चेतावनी समझे, धमकी समझे, जो समझना है समझे। जब मेरे पास इस टाइप की घटना आएगी, मैं हर लड़के वाले से रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई एडजस्ट कर लो, घर परिवार निर्वाह करो, समय दो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किंतु अगर आपको ज्यादा चर्बी है, नहीं मुझे छोड़ना है, मुझे डिवोर्स देना है, मुझे छोड़ना है, मुझे डिवोर्स देना है, तो यही पूर्णिमा तपादार ऑनलाइन पे आज बैठ के बोल रहे हैं। उस विक्टिम का साथ देते हुए मैं आपके ऊपर रेप केस दर्ज करवाऊंगी। 498 केस नहीं, रेप केस दर्ज करवाऊंगी, और 3 महीने तक आपका बाहर आना संभव ना हो, उस प्रोसेस प्रक्रिया में करवाऊंगी। क्योंकि
498 केस में क्या होगा, आप तो मारपीट तो किए नहीं है, ठीक है। मैं पहले ही बोला कि अगर मेजर घटना नहीं है तो, ऐसा मैं बोला, तो मारपीट तब किए नहीं है तो मारपीट प्रूव होगा नहीं। आपने दहेज तो मांगा है ही नहीं, हाँ मन मुटाव है उसके कारण आपको डिवोर्स लेना है, आपको छोड़ना है, एडजस्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा, छोड़ना है। आजकल तो बहुत एकदम इजी हो गया, नहीं जम रहा है तो छोड़ देते हैं, छोड़ना है। तो इस टाइप की घटना में अगर आप एडजस्ट करके नहीं लेंगे, आप सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, अगर आप आपके जीत पे अड़े रह के कोई लड़की की या कोई महिला का जीवन को आप नष्ट करेंगे, खेलेंगे उसके साथ में, तो डायरेक्ट सीधा सीधा आपके ऊपर रेप केस दर्ज होगा, कोई नहीं रोक सकता है। कानून में है, हस्बैंड के ऊपर अपने बीवी रेप केस दर्ज कर सकता है, वो खाली हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन है जो बता सकता है ये रेपिस्ट है कि नहीं है, वो सब प्रक्रिया में बहुत खूब पता है। तो इसके लिए समझौता अगर होता है, परिवार का मैटर है, कोई लड़की के जीवन का मैटर है, कोई लड़की की फ्यूचर का बात है, और समाज में डिवोर्स प्रक्रिया को, मतलब इजीली डिवोर्स प्रक्रिया को रोकने के लिए ये भी एक वे, बहुत बढ़िया वे है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए आप बोलेंगे हाँ क्या होगा, रेप केस तो दर्ज हो गया 376, मेरा बाप का बहुत पैसा है, मैं बिल ले लेगा, बिल ले लेंगे आप शायद हो सकता है बिल लेके बहुत मस्त मलंग घूमेंगे, लेकिन कहलाएंगे तो आप रेपिस्ट ही, आप कहलाएंगे रेपिस्ट ही, बलात्कारी कहलाएंगे। अगर आपका खुदा ना खस्ता कोई नौकरी अगर गवर्नमेंट जॉब है तो आपको तो लौड़ा ही लग गया, आपका प्राइवेट जॉब है तो फिर आप गए बढ़ाने के भाव में, और पूरी जीवन आपके ऊपर एक बलात्कार का स्टैंप लगेगा, वो झेलना, उस बलात्कार का स्टैंप को लेके पूरी जीवन चलना। जिसके ऊपर लगा है उनसे थोड़ा सा आप लोग मतलब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, मेरे फैन फॉलोअर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो इस टाइप के लोग हैं उनके लिए आज मेरा ये फेसबुक लाइव है। उनको ही पूछिए जिनके ऊपर 376 लगा है, क्योंकि आप अगर एक लड़की की जीवन बर्बाद कर रहे हैं, या एक लड़की की फ्यूचर को अंधेरे में डाल रहे हैं, एक लड़की को आप अधूरे रास्ते पे छोड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर भी उस टाइप का स्टैंप लगना जरूरी है कि आप कभी पूरी जीवन अंधेरे में रहे। भले ही आप लाख 2 लाख 3 लाख कर खर्चा करके कुछ भी करके आप बिल ले लेंगे, लेकिन स्टैंप को हटाएंगे कैसे, स्टैंप को हटाएंगे कैसे? अगर आप किसी महिला के जीवन के साथ खेलेंगे, शादी करके उसको इजीली डिवोर्स की प्रक्रिया में जाएंगे और उसको छोड़ेंगे अधूरे रास्ते पे, तो आपके ऊपर ये पूर्णिमा तपदर रेप केस दर्ज करवाएगी, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैं आर्गुमेंट करने में बहुत मुझे मजा आता है, और आर्गुमेंट से मैं सारी चीज को तोड़ देता हूँ। मैं आर्गुमेंट करेगी, आपने अगर लड़की को सामने से छोड़ा, और अगर आप छोड़ते हैं तो उसकी जो कुमारी हत्या होती है वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। कर सकते हैं? नहीं कर सकते, संभव नहीं है। तो उसके मतलब है आपने किसी को शादी के नाम से उस लड़की को अपने घर में लाए, आपने यूज किया, जब आपका जमा नहीं, मनमुटाव हुआ, मनमुटाव का बहाना किया, और लड़की को आप डिवोर्स देने के लिए या छोड़ने के लिए उसको रास्ते पे छोड़ दिए, तो इसके लिए आपके ऊपर 376 कलम दर्ज होना तय है। ठीक है, मौका मैं सबको देती हूँ। देखिए मैं किसी के दरवाजे पे जाके बोलती नहीं हूँ आ जाओ मेरे पास मैं न्याय देगी, सवाल ही नहीं। मैं मेरे जगह पे बैठा हूँ, आपके साथ में अन्याय हुआ है, आप मेरे पास आए हैं, आप मेरे से न्याय मांगे हैं, विचार मांगे हैं, मदद मांगे हैं। मैं आपको तो मैं जजमेंट नहीं दे सकती हूँ, आपके लिए मैं फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकती हूँ, लेकिन आपके लिए, आप विक्टिम है, आपके लिए मैं जमीनी स्तर पे लड़ाई तो जरूर दे सकती हूँ। आपके लिए मैं प्रशासन से लड़ सकती हूँ, आपके लिए मैं समाज से लड़ सकती हूँ, आपके लिए मैं हर किसी से लड़ सकती हूँ, जिसलिए आपको न्याय मिले और आपको न्याय के रास्ते पे आप एक कदम इजीली आगे जाए, इसके लिए मैं आपके लिए लड़ाई दे सकती हूँ। और वो मैं लड़ाई देगी, उस लड़ाई पे आप भी ऑनेस्टली खड़े रहेंगे तो मैं जरूर आपको 100% ऑफ सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा होगा। तो मेरा ये आज का यही फेसबुक लाइव थी
कि मैं बंगाल से देखी एक 376 विक्टिम की पूरी परिचय को खुला अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उसने उसको पब्लिश किया, उसके परिचय को, जो ये बहुत बड़ा क्राइम है। आप 376 विक्टिम की परिचय को मार्केट में पब्लिश नहीं कर सकते। तो इसमें इस दायरे पे आपको बलात्कारी आरोपी के साथ में साठ गांठ की जो षड्यंत्र है वो प्रूफ करता है। आरोपी के साथ में साठ गांठ समझते हैं ना, साठ गांठ, षड्यंत्र की साठ गांठ प्रूफ करता है कि आरोपी के साथ में अपने 60 गांठ मिलाया है हाथ। इसके लिए आपने 376 जैसे सेंसिटिव मैटर को, सेंसिटिव विषय को, सेंसिटिव विक्टिम को आपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पब्लिश किया है। आप लोग देखे होंगे मेरे फेसबुक में, देखिए जाके, बहुत सारे में ऐसा महिलाओं को मैं यो किया, उनके लिए लड़ाई दी। जब रोड पे बैठ गई मैं उनके लिए लड़ाई दिया, सबके खिलाफ जाके मैं लड़ी, उसको लेके बैठ गई खुला रोड पे, लेकिन उनकी चेहरा, उनकी पहचान मैं बाहर आने नहीं दी। आज तक लोग जो एकदम करीब से है जानते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा, लेकिन अदर्स वो छोड़ के कोई नहीं जानता है आज तक वो विक्टिम कौन है। आज थोड़ा दिन पहले भी मैंने एक बच्ची बोलूंगी, अभी शादी हुआ है, वो भी शादी के नाम से उसके साथ में पताराना चल रहा है कंटिन्यूअसली। तो ये भी रेप केस में दर्ज होगा। इसके लिए मैं उसका भी फेसबुक लाइव लिया, बट उसका चेहरा ओपन नहीं किया। शादी करके पति तब कहलाएगा जब जिम्मेदारी निभाएगा, जब फर्ज अदा करेगा, जब हर मुसीबत में साथ खड़ा पाएगा, उसको पति कहलाया जाता है, हस्बैंड कहलाया जाता है। किंतु जो शादी के बाद थोड़ा छोटा मनमुटाव हुआ, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, मेरे परिवार से एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, चलो परिवार का सुनो और इसको डिवोर्स दे दो। डिवोर्स का मतलब क्या है? डिवोर्स का मतलब है उस लड़की को डायरेक्टली खड्डे में धक्का देना। कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी, आगे का फ्यूचर। आप बोलेंगे मैं उसके लिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया, जाने उसकी जीवन जाने। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। आपको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा। आप बोलेंगे मुझे इनवाइट करके आप बुलाओ, आपको पत्र पाठ बुलाया जाएगा। आप बोलेंगे मैं चौकी में आके बात करेगा, आपको चौकी में भी बुलाया जाएगा। तो भी आप घर करो, संसार करो, एडजस्टमेंट करो, संसार तोड़ो मत, ठीक है। ऐसा किसी को बेसहारा मत छोड़ो, सारी चीज आपको समझाया जाएगा बहुत प्रेम पूर्वक, भाई बंधु दादा सब कुछ बोल के। आपको गुस्सा आएगा हमारे ऊपर, आप गाली देंगे हमारे ऊपर, हमारे माँ बाप को लेके गाली देंगे तो भी चलेगा तो भी। अगर हम इतना अपने कर्म से अपने माँ बाप को गाली खिला के भी अगर समझ की कोई बच्ची की जीवन बच रहा है, बच्ची की घर बच रहा है, बच्ची का लाइफ बर्बाद होने से बच रहा है, तो हमें मंजूर है ऐसा गाली खाना। हम रोज खाते भी है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोलते आज तू गाली दे, जब पासा पलटेगा उसका हम डंडे से बड़ा वसूल करेंगे, बड़ा। लेकिन समाज में हमने कभी गुंडागर्दी किया नहीं, हमारा रिकॉर्ड रहा है। हम पुलिस को लेके काम करते, प्रशासन को लेके काम करते, 100% प्रशासन की मदद से काम करते, चाहे वो बंगाल हो चाहे हमारा महाराष्ट्र हो। हम प्रशासन को साथ में लेके काम करते। कहीं पर भी कोई नहीं बोल सकता है कि हमने कल किधर गुंडागर्दी किया, किसी को गाली गलौज किया, किसी को ये किया, किसी को कुछ भी नहीं। हम तो काम छोड़ के रोड पे भी बाहर नहीं जाते। अभी काम है तो ही हम बाहर जाते, काम छोड़ के बाहर भी नहीं जाते हम। हाँ, पुलिस स्टेशन पे देखेंगे, हर पुलिस स्टेशन पे मैं अगर महाराष्ट्र में हूँ तो महाराष्ट्र में कहीं मैं किधर मिलूं ना मिलूं, कोई पुलिस स्टेशन पे मैं जरूर मिल जाऊंगी। बंगाल में भी वही, मैं कहाँ मिलूं ना मिलूं, मेरा ये फेसबुक और पुलिस स्टेशन, ये 2 जगह पे मैं मिल जाएगी, ये बात होती है। तो हर चीज मैं सिस्टम को लेके ही करती हूँ, कानून के दायरे में लेके करती हूँ। लेकिन अगर कोई महिलाओं की विषय आती है, इस टाइप की घटना की विषय आती है, ऐसे सेंसिटिव विषय आती है, तो जरूर मैं आवाज उठाई हूँ, लड़ाई दिया हूँ। देखिए मैं पहले ही फिर से एक बार बोलती हूँ कि मैं उस विषय के ऊपर जज करके मोहर देने वाला मैं जज नहीं हूँ, और मैं उतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैं एकदम साधारण घर से हूँ, मेरा बाप चाय बेचता है, चाय का दुकान है, ठीक है।
मैं बहुत ही एकदम जमीनी स्तर पे रहने वाले लोगों के घर में पैदा हुआ हूँ। तो आपको जज देके मोहर देना, मोहर उसमें स्टैंप लगाने का तो वो है नहीं मेरे पास वो क्वालिटी, किंतु मैं उस विक्टिम के लिए तो लड़ाई तो दे सकती हूँ, उसके न्याय के रास्ते पे तो लेके 2 कदम चल ही सकती हूँ ना। इस लड़की की, इस बच्ची की जीवन बच जाए, इसके साथ में ये मोहर ना लगे कि ये तो पति से छोड़ा हुआ है, इस टाइप की मोहर तो ना लगे कम से कम। हाँ, जो महिलाएं चालाक होता है, इसमें भी महिला बहुत ब्लैकमेलिंग महिलाएं पाया जाता है, वो खैर वो अलग विषय, वो बहुत चतुर महिला होते, बहुत क्लेवर महिला होता है, वो अलग विषय, वो कभी और दिन आएंगे, तो उसका भी खैर नहीं होता है, उसको भी मैं छोड़ती नहीं हूँ, वो अलग बात। लेकिन आज मैं उस महिला की बात किया जो सच में रियल में विक्टिम होता है, जिसको सच में टॉर्चर होता है, जिसको सच में षड्यंत्र का जो सही में शिकार होता है, और उसके साथ में 2 कदम चलने वाला भी कोई नहीं होता है। 2 कदम, देखिए हर कोई पुलिस स्टेशन पे जाने के लिए हिम्मत नहीं रखता है, ये प्रैक्टिकल है। मैं तो सबको बोलती हूँ, आपके साथ में कुछ भी हुआ है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे अपना लिखित जमा दीजिए। पहले की फेसबुक लाइव में मैंने वो बात रखी हूँ, लेकिन बोलना जितना आसान, बोलना बहुत आसान है, जीवन में बहुत सारी चीज बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को वहां तक पहुंचने में उतना आसान नहीं है, सच में उतना आसान नहीं होता है। हम बोलते हैं अरे तुम्हारे साथ ये हुआ था, तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए, बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं, ये सामाजिक तौर पे कि आपके साथ अन्याय हुआ था, पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए। लेकिन वो जो पुलिस स्टेशन जाने की भी हिम्मत, वो हिम्मत नहीं होता बहुत लोगों में, सच में नहीं होता है। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरा काम का तजुर्बा है, मैं देखा है। नहीं दीदी आप चलो, बोलना उसको है, उसके साथ क्या हुआ उसको बोलना है, न्याय उसको मांगना है, हम मोरल सपोर्ट नहीं, दीदी आप साथ में रहो, आप साथ में रहो, ये बात होती है। आप लोगों ने देखा है, मैं एक फेसबुक लाइव ली और बोली ना जो बात के लड़की की मुंह ढका हुआ है, तो लड़की को बहुत मौका हम दे रहे हैं, भाई तू सुधर जा संसार कर ले, क्या है काय क्या नाटंकी कर रहा है, तू भी खुश ये भी खुश, चलने दे गाड़ी। तो खैर वो अलग बात है। आज मैं कंटिन्यू 3-4 दिन से उसको लेकर स्टेशन जा रही हूँ, कुछ काम है पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, मैं उसको बार बार बोलती तू जा बाबू अकेले जा, वो भी मेरे फेसबुक में है, तो मैं उसको बोलती तू बाबू अकेले जा, नहीं दीदी आप चलो दीदी आप चलो, जबकि बोलना उसको है, मैं खाली मोरल सपोर्ट। मैं ऑफिसर के सामने भी बोलता हूँ तुम्हारे मन में क्या है तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो तुम बोलो, क्योंकि लाइफ तुम्हारा है, मैं जस्ट एक मोरल सपोर्ट, वो भी एक सीमित समय के लिए, कंटिन्यू तो मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, सिद्धांत तुम्हें लेना है, जीवन तुम्हारा है, तुम्हें सोचना है कि जिस इंसान के लिए तुम लड़ रहे हो या जिस इंसान को तुम्हें अगर माफ भी करना है उस चीज के लायक है कि नहीं है, सारे विषय को सोचो। और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ, आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं होगा, कहीं एक दिन मैं लेके बैठूंगी जो मैं महिलाओं का काउंसलिंग किया हूँ, और उसके बाद वो लोग कितना अच्छे से उस चीज से बाहर आता है। हैदराबाद से मेरे पास एक फोन आया था, इसी 376 विक्टिम, वो शादी फिर बाद में उस लड़के का जेल हो जाता है, फिर शादी की बात करता है, फिर बाहर आके बेल से वो भाग भी जाता है, तो बहुत डिप्रेशन में थी वो। व्हाट्सएप का चैट मेरे पास है, आप लोग चाहे तो मैं स्क्रीनशॉट दे सकती हूँ। तो अचानक फोन आया ऐसा वो गूगल में से, मेरा गूगल में भी है, तो गूगल में से उसने नंबर वगैरह सब निकाला, तो मेरे को बात की दीदी ऐसा। मैं उनको बोला उठो खड़े हो जाओ और रोना बंद करो, पहले तुम रोगे तो न्याय कभी नहीं तुम्हें मिलेगा। न्याय कोई ऐसा खाने की चीज नहीं कि तुम रास्ते में बैठे हो और कोई आके तुम्हारे हाथ में टपक के देख के गया। न्याय उतना इजी नहीं है। न्याय पाने के लिए जैसे बोलते हैं ना भगवान पाने के लिए लोगों को तपस्या करना पड़ता है, तो न्याय की सही मायने में न्याय पाने के लिए आपको लड़ाई देना पड़ेगा। आप घर पे बैठे रहोगे तो आपको न्याय कतई मिलने वाला नहीं है। न्याय कोई ऐसा नहीं कि रास्ते पे हम बैठ गए बाबा दे दे बाबा, न्याय आपके हाथ में आके कोई मेहरबानी करके दे के गया, कतई नहीं है। न्याय वो फल है जो आपको बीज से चारा बनाना पड़ेगा, चारे से झाड़ उगाना पड़ेगा, फिर उसमें देखभाल करना पड़ेगा, फिर एक समय पे आके आपको न्याय का फल जो है मिलेगा। तो न्याय पाने के लिए आपको लड़ाई देना पड़ेगा और एकदम स्मूथली दिमाग को कूल करके शांति से प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको जाना पड़ेगा, तब जाके एक समय पे आके न्याय आपके झोली में गिरेगा। ये सच है, फैक्ट है, प्रैक्टिकल है। इसके लिए लड़ाई पाने के लिए भी न्याय पाने के लिए भी आपको लड़ाई देना पड़ेगा।
लड़ाई देना पड़ेगा। लड़ाई दिए बिना आपको न्याय कतई मिल नहीं सकता है। इसके लिए मैं वो सारे, मुझे मालूम है ये लाइव बहुत आगे जिसको जहां पहुंचना है पहुंचेगा। मैं वो भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके विरुद्ध में कोई आपकी करतूत मेरे पास आया है, आप अपने शादी किया हुआ बीवी को ऐसा ही डिवोर्स देना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छुट्टा करना चाहते हैं, तो 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में आप लोगों को टाइम देगी, रोज काउंसलिंग करेगी। मेरे से नहीं होता है, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाइए, वहां पे महिला कक्ष है। अगर आपको लगता है छोटी मोटी बात है, समझौता कर लेना चाहिए, किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है, एडजस्टमेंट करना चाहिए, आप ही की बीवी है, आप ही की परिवार है, अगर आप समझ पाते इस बात को तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटी है। तो इस कारण डिवोर्स प्रक्रिया को इजीली डिवोर्स हो रहा है, इस इजीली डिवोर्स प्रक्रिया को रोकने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप कोई आपकी शादी किया हुआ बीवी को अगर आप छोड़ रहे हो, मानने को आप तैयार नहीं हो, और तो फिर आपके ऊपर, और इस टाइप की घटना अगर मेरे पास आया तो मैं उड़ के तो किसी के घर पे जाके उनके लिए लड़ाई नहीं दे सकती। अगर मेरे पास आया तो मैं सीधा आपको मौका दूंगी, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना आपको मौका चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी जीत पे अड़े हैं, आपकी चर्बी उतर ही नहीं रहा है, चर्बी बहुत चढ़ के बोल रहा है, तो फिर आपको आपके ऊपर सीधा रेप केस दर्ज करवाऊंगी। ये तय है, ये तय है, क्योंकि उसका भी बहुत आर्गुमेंट है कि शादी तो हो गया तो रेप केस कैसा होता है। कानून में एक जगह पे लिखा हुआ है, बीवी भी चाहे तो अपने हस्बैंड के ऊपर रेप केस डाल सकता है 100%, और आप इजीली एडजस्टमेंट करने को रेडी ही नहीं है, खा तो आपने सब लिए, अभी आप उसको भगा रहे हो, छुट्टा कर रहे हो, तो क्या दर्ज होगा आपके ऊपर? 498। आपने तो कभी उसको मारा पीटा ही नहीं। ऐसा केस में पाया जाता है ना, आपने कभी मारा पीटा ही नहीं, कभी चू तक नहीं किया, फिर भी मनमुटाव हुआ, फिर भी आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, फिर 498 केस टिकेगा कैसे? कि शादी किया और ऐसा नहीं होता है। विक्टिम अगर झूठा बोलता भी है, मुझे मारता है, पीटता है, ये करता है, प्रूफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेडिकल होगा, मेडिकल में कोई टॉर्चर दिखेगा ही नहीं, तो 498 केस टिकेगा कैसे? 24 घंटे में बेल, मैं बोलता हूं हुआ है। तो इसके लिए सीधा रेप केस, अगर रेप केस में आप बेल भी लेते हैं, लेकिन उस स्टैम्प को हटा नहीं पाएंगे जीवन भर हटा नहीं पाएंगे, क्योंकि 498 केस में क्या होता है, तो दोस्त लोग भी बोलते हैं, अरे अभी तो घर की कहानी हो गई है, बीवी को रहना नहीं था, इसके लिए दहेज प्रताड़ना का केस डाल दिया, बौद्धू निर्यातन का केस डाल दिया, इजीली लेते हैं। लेकिन 376 केस अगर आपके ऊपर लगता है, अरे बाप रे, इसके ऊपर तो बलात्कार का केस लगा है। कोई लेडी भी आपके साथ बात करने के लिए भी एक बार तो कम से कम सोचेगा, ये आप मेरे को ना छेड़ दे, ऐसा थिंकिंग मतलब होता है। तो इसके लिए अगर काउंसलिंग से समझौता का एक प्रक्रिया होता है, शादी करने के बाद फिर आगे का जीवन डिस्ट्रॉयड ना हो, वो लड़की का थोड़ा सा झुकने से, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से, झुकने का मतलब क्या है, अपनी बीवी, अपने परिवार, अपने संसार के लिए, अपनी खुद की अच्छाई के लिए थोड़ा सा झुकना कोई बुरी बात नहीं है। और अभी क्या आप पब्लिक में, पंचायत में झुक रहे हैं? नहीं, झुकने का मतलब है थोड़ा एडजस्टमेंट। झुकने का मतलब ये नहीं कि सर झुका के उसके पैर पे गिर के, नहीं, ये कतई नहीं बोल रहा हूं, वो भी मैं नहीं बोलूंगी। पुरुष की स्टिल डिसीजन भी एक पौरुषत्व कहलाता है, तो वो मैं नहीं बोलेगी कि आप सर झुका के, तो वैसा नहीं, एडजस्टमेंट करके परिवार को निर्वाह कीजिए। क्योंकि मेरे जैसे सिर फिरा के सामने अगर ऐसा विक्टिम आ गई और आप मानने को तैयार नहीं, तो सीधा आपके ऊपर 376 कलम मतलब रेप केस दर्ज होगा। तो मैं आज जो बात लेके आई थी साथियों, अगर मैं कुछ मैं गलत तो बोली नहीं हूँ, जितना मेरा खुद का तजुर्बा है, ये सारी चीज मेरा तजुर्बा है, सारे चीज मेरा काम करते करते जो मैं पूरी फाइनल एक फिगर पे आती हूँ, फाइनल एक रिजल्ट पे आती हूँ, वही बात मैं आप लोगों तक लेके आती हूँ।
फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ, कलकत्ता की एक समाज सेविका है जिसने एक रेप पीड़िता का चेहरा को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए पब्लिश किया है। उसका खैर नहीं, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं के क्या बोलते हैं, आबरू को बचाने के लिए। आबरू को बचाने के लिए मैं 5 साल जमीनी स्तर पे महिलाओं के लिए आवाज उठा रही हूँ, महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि तुम एक 376 रेप पीड़िता का परिचय खुद की सत्य सिद्धि के लिए, खुद की मार्केटिंग करने के लिए आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते, उसकी पूरी जानकारी डिस्प्यूट नहीं कर सकते, जो कि संविधान के खिलाफ है, जो कि संविधान के खिलाफ है। और इस संविधान के खिलाफ जाके आपको अपना अपना जो दाम्भिक, मैं किसको बोल रही हूँ वो अच्छे खासे जानते हैं, और वहां उसके पास ये मेरा लाइव भी पहुंचेगा, मुझे मालूम है। आप कुछ भी करो आपके जीवन में, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत समाज सेवक है, बहुत समाज सेविका है, बहुत नेता मंत्री संतरी फंतरी सब है, सब कुछ है, सब कुछ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी का घर चलाने वाला नहीं है इस समाज में, क्योंकि आज के तारीख में ऐसा एक माहौल चल रहा है, कोई किसी का घर नहीं चलाने वाला। आप सब कुछ करो, किंतु संविधान को खतरे में डाल के कुछ ना करो, संविधान को नजरअंदाज करके कुछ ना करो। जो भी कुछ करना है संविधान को मान के ही करना पड़ेगा, संविधान को मान के ही करना पड़ेगा। चले भलाई वो काम 1 दिन की जगह पे 10 दिन लग जाए, लगने दो, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट संविधान को तोड़ के नहीं, संविधान को जंप मार के नहीं, संविधान को चैलेंज करके नहीं, संविधान को तोड़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बना के गया, जो रचना करके गया, उसी चीज उसी संविधान के ऊपर पूरा हमारे समाज का स्ट्रक्चर खड़ा है। और इस स्ट्रक्चर को हिलाओ मत अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। फिर देखिए, और एक बात में आती हूँ, वो जो मैं आज जिनकी बात लेके आज मैं 164 और रेप पीड़ित का परिचय गोपन रखना चाहिए, जिसकी बात लेके मैं आज आई हूँ, उसकी फैन फॉलोअर्स बहुत है, बहुत है, ठीक है। और उनको वही डिमांड रहता है, सुबह उठ के ही नहाया धोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, बस एक्टिंग करने का फेसबुक लाइव में आके और लोगों को अपनी तरफ खींचने का। चलो वो उसकी लाइफ है, उसकी जीवन है, वो कैसा भी जिए, लेकिन आप कुछ आपके मार्केट को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि आप लोग हर कोई जानते हैं कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये एक इनकम का जगह है, इनकम ऑफ सोर्स। मैं क्लियर बोल रही हूँ, लेकिन मैं नाम फिर भी नहीं ले रही हूँ आज उस महिला का। क्यों? क्योंकि आज भी आज यूट्यूब में आज उनके खिलाफ एक न्यूज निकला है, नेक्स्ट मेरा 2 न्यूज मेरा भी निकल वाला है, ठीक है। आप समाज सेवा करो, आप नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, कुछ भी हो आपके जीवन में। मैं भी काम करती हूँ बिंदास, 17, 18, 20 साल मेरे जीवन का हो गया है, मेरे जीवन का 20 साल हो गया समाज सेवा का जीवन। मुंबई के मीरा रोड हाट के एरिया से शुरू हुआ था। आज भी मैं जमीनी स्तर पे लड़ाई देती हूँ, आज भी मैं लोगों के लिए रोड पे बैठ जाती हूँ, आज भी मैं पैदल चलती हूँ, आज भी मैं ट्रेन में चलती हूँ। कोई साधन नहीं मेरे पास, कोई साधन नहीं है। मैं 10 बाई 20 के कमरे पे आज भी जीवन यापन करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं काम ही लेती हूँ गरीब लोगों की, काम ही आवाज ही उठाती हूँ। जो दर्द दर्द से भटके हुए लोग हैं, वो क्या देंगे, क्या रखेंगे, क्या खिलाएंगे, उसकी खुद की ठिकाना नहीं है जीवन का, वो क्या हमें वो करेंगे। और हम बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। लेकिन क्या है, भूख सबको लगता है, भूख सबको लगता है। कोई अगर खीर खा रहा है, खाने दो, हम 1 रोटी खाएंगे, 1 रोटी नमक खाएंगे, पेट तो हमारा भरेगा ना, लेकिन उतना रोटी नमक तो खाना चाहिए पेट भरने के लिए। बस उतना में हम विश्वास रखते हैं, उतना में हम विश्वास रखते हैं और उसी टाइप की सादा जीवन जीते हैं। आपको भरोसा नहीं है, जिसको लग रहा है क्या फेंक रही होगी बोल के, आप मीरा रोड में आइए, खुद के पैसे से आइए, खर्चा करिए और मेरे जो जीवन यात्रा है उस जीवन यात्रा को जानिए। इसके लिए आपको मुंबई के मीरा रोड में आना पड़ेगा। मैं बहुत सीधा साधा जीवन यापन करती हूँ, बहुत सीधा साधा जीवन यापन करती हूँ। ट्रेन पे सामने विक्टिम का काम लेती हूँ तो मैं ट्रेन से सफर करती हूँ, चाहे मैं, और एक काम में ऐसा नहीं। देखिए, वो समाज सेविका जो है दावा ठोकता, मैं 3 दिन में आपका टूटा हुआ संसार जोड़ देंगे। अरे हलवा पूरी है क्या रे? हाँ, 3 दिन में कैसे जुड़ेगी? हाँ, ये क्या वो क्या बोलते उसको, लोहे वाला बनाता है ना, कि गरम करो उसको, हाथों मारो और हो गया, शेप में आ गया। ये मन है, मन, दिल,
माइंड है यहाँ पे, साइकोलॉजी काम करता है संसार जीवन में, उस चीज को समझना पड़ता है, उसकी भीत को मजबूत करना पड़ता है, समय देना पड़ता है उसके पीछे। मैं क्या बोला, भूख सबको लगता है, इसके मतलब ये कतई नहीं है कि तुम दूसरे को मार के खाओ। ये अथॉरिटी तुमको संविधान कतई नहीं देता है। तुम्हें भूख लगता है, तुम्हें खाना खाने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे को मार के खाओगे, कतई नहीं। तो इसके लिए सब कुछ करिए, हर काम करिए जो संविधान में जायज है, जो संविधान को तोड़ता नहीं है। क्योंकि आपको देखा देखी और एक जन हिम्मत करेंगे, गलत हिम्मत, जो समाज में संविधान को खतरे में डालेगा, और वो हमारे जैसे जय भीम प्रेमी कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा, कर नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग प्रशासन को लेके चलते हैं, हम प्रशासन को लेके चलते हैं। कुछ भी विषय है, प्रशासन के नजर दृष्टि आकर्षण करवाते हैं कि सर आपके क्षेत्र में ये घटना हुआ है। चाहे इसके लिए प्रशासन से हमें कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है, आप लोग देखे होंगे मेरे फेसबुक लाइव में, मैं खुला हुआ प्रशासन के खिलाफ बात करते रहती हूँ। फिर मैं जाना नहीं छोड़ती उधर। तो मारो, मैं पहले बोला ना, मारो, गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन फिर भी मैं एक लड़की के लिए, एक लड़की का जीवन डिस्ट्रॉयड नहीं होने देगी। अगर मैंने उसका हाथ थामा है तो थोड़ा होगा, लंबा पीरियड चलेगा, मुझे भी हैरानी होगी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्याय उसको जरूर मिलना चाहिए, डिस्ट्रॉयड नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ। ये मेरा मानना है और मेरा सोच है, और इसी सोच पे मैं कायम रहती हूँ, और इसी सोच पे मैं आगे काम करती हूँ। मुझे कोई बाउंसर की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे कोई बहुत संगठक लेके चलने की जरूरत नहीं। आप लोग देखे होंगे मैं हमेशा वन मैन चलती हूँ, वन मैन। अरे अगर हमने बाउंसर लेके चला, और अगर हमने 8-10 लेडीज लोगों को भीड़ बना के लेके चला, तो हमारे में क्या दम है खुद का, हमारे में खुद की बल क्या है? तो हम तो दूसरे के बल पे जी रहे हैं भाई। देखिए, मैं वो नेता मंत्री संतरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं मेरी बात कर रही हूँ। अगर मैं पूरा भीड़ लेके ही चल रही हूँ तो मेरा क्या वजूद है? मेरा तो वजूद उस भीड़ में ही है, भीड़ है तो मैं हूं। मैं वो चीज को मानती नहीं हूं। मैं ये चीज जानती हूं कि बहुत बड़ा उजाला लाने के लिए एक माचिस की काठी का ही जलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माचिस की काठी भी जलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपकी सोच अगर सही है, आप जो आर्गुमेंट कर रहे हो वो अगर सही दिशा में है, आपके ऊपर जो जिसने डिपेंडेंट किया है उसकी जीवन अगर सही दिशा में जा रही है या जाएगा या जाएगी, तो थोड़ा लड़ाई देना पड़ेगा। अकेला चलो में मैं विश्वास रखती हूँ। अगर आप सही है तो आपको भीड़ की कोई जरूरत नहीं है, रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा, चलना तो शुरू करो, ये मेरा मानना है। अब भीड़ लेके एक विषय को, एक कोई ऐसी घरेलू विषय को आपको काउंसलिंग करना है, सामने वाला मान नहीं रहा है, 1 दिन की जगह पे 10 दिन जा रहा है, 10 दिन की जगह पे 20 दिन जा रहा है, आप उस भीड़ को लेके कैसे काम करेंगे? और क्या जरूरत है उस भीड़ को दिखाने की? क्या जरूरत है? किसी को आप न्याय दिलाने जा रहे हो, युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हो, ठीक है? भारत चीन की जंग पे आप लड़ाई देने नहीं जा रहे हो, जो आपको एक पूरा वो दिखाना है। किसी को क्यों दिखाना है? आप किसी के लिए न्याय की मांग कर रही हो। और जो मैं बोला न्याय की मांग, ऐसे नहीं रास्ते पे बैठा और कोई आके आपके टोकरी में देके गया, ये ले बाबा तेरा न्याय, ये लेके घर जा, ऐसा नहीं होता है। न्याय पाने के लिए आपको बहुत मेहनत, बहुत कसरत करना पड़ेगा, बहुत राइट वे से आपको जाना पड़ेगा। रॉन्ग वे से आप जाके कभी भी न्याय नहीं पाएंगे। ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारा ऐसा भी होता है। मैं इस टाइप की भी घटना का मैं साक्षीदार हूँ, विक्टिम। रॉन्ग वे से जाने की कोशिश किया है, तो रॉन्ग वे से आपको कभी राइट न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि संविधान का धारा का वही तो पावर है। आपको न्याय पाना है, आपको न्याय चाहिए, आप राइट है, लेकिन आपके साथ में अन्याय हुआ है, सबर करो, सबर करो। बहुत ज्यादा सबर नहीं करना पड़ता है, 1 साल 2 साल 3 साल में राय आ जाता है कोर्ट का, 4 साल में राय आ जाता है। बहुत अच्छी तरह से राइट वे चूज करो, राइट वे पे चलो और राइट डिसीजन पे चलो, सही रास्ते पे चलो, न्याय आपको 100% मिलेगा। न्याय आप सोए रहेंगे तो भी दरवाजा खटखटा के वो न्याय आपके घर तक पहुंचेगा, मेरा खुद का दावा है। अगर आप न्याय पाने के लिए सही रास्ता अपनाया है, तो अगर आप विक्टिम है लेकिन आप रॉन्ग रूट से चल रहे हो, तो फिर कभी आप न्याय नहीं पाएंगे, क्योंकि न्याय का प्रक्रिया जो है बनाया ही गया है ऐसे स्ट्रक्चर से।
आप विक्टिम भी है तो भी आपको न्याय पाने के लिए राइट वे ही आपको जाना पड़ेगा। रॉन्ग वे से आप जा नहीं सकते, तो फिर न्याय आपसे बहुत दूर चला जाएगा। इसके लिए न्याय पाने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी। आपके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य शक्ति नहीं है, तो आप कतई न्याय नहीं पाएंगे, कतई न्याय नहीं पाएंगे। हम समाज सेविका है, हमारा एक दायरा है, हम भी एक दायरे के आगे जा नहीं सकते। हम आपको कोर्ट के दरवाजे तक लेके जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। हमारा भी एक दायरा होता है। हम पुलिस स्टेशन पे जा सकते हैं, आपके लिए चित्कार कर सकते हैं, आपके लिए लड़ाई दे सकते हैं, आपके लिए धरना कर सकते हैं, आपके लिए मैं आर्गुमेंट कर सकती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं पुलिस के हाथ में जो कलम है वो नहीं चला सकती हूँ। तो वो मेरा दायरा है, और उस दायरे तक मैं आपको लेके जा सकती हूँ। उस दायरे के बाद फिर जिसका जिम्मेदारी है उनको ही निभाना है। तो उस चीज को पेशेंस के साथ में सामने वाले को समझाना रहता है, पेशेंस के साथ में आर्गुमेंट करना पड़ता है, तब जाके सामने वाला समझते हर कोई है, हर कोई समझते, कितना भी तेरा रहने दो सामने वाला, उनको भी समझना है। अगर वो चीज को आर्गुमेंट के माध्यम से उनको समझाया जाए तो जरूर जरूर समझते। मैं बहुत केस में देखा है, मेरे साथ प्रशासन का ऐसा मत विरोध चालू हो जाता है, बहुत ज्यादा मत विरोध चालू हो जाता है, बहुत। मैं कुल्ला उनको बोलती रहती हूँ, एकदम वो हो जाता, फिर बाद में फिर खुद ही कूल होके फिर आर्गुमेंट के माध्यम से उनको समझाती हूँ, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे तो इसकी जीवन बच सकता है। जरूर होता है, जरूर होता है। मैं तो नाला सोपारा का एक मैटर लिया था, तो संभव नहीं था, उसमें पेपर में कई बार भी पैसा सामने वाले ने लिया है को लिखा है, लेकिन पैसा जो उसने दिया है कोई प्रूव वो नहीं कर पाया और जगह का मालिक बन के बैठा। इस आप लोग देखे जानेंगे, नाला सोपारा पेलहर पुलिस स्टेशन का घटना है। उस घटना में तो मुझे 2 महीना लग गया था, 2 महीना। और उस घटना में मैं और चंद्रकांत निकलजी जी दोनों ने मिल के मेहनत किया है। हमें ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ी, हमें संगठन की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए, मैं उस मुद्दे से उस दूसरे मुद्दे पे मैं चली गई, क्योंकि न्याय पाने की बात आ गई। तो मैं और चंद्रकांत निकलजी जी दोनों मिलके 10-10, 12-12 घंटा ऐसा भी दिन गया है कि हम भूखे प्यासे रहे, क्योंकि हमने जिसको न्याय दिलाने निकले हैं वो खुद ही एकदम से मतलब गरीब सब हार के बैठे हैं। उनके लिए हम न्याय की मांग की है। कमिश्नर से लड़ पड़े, डीसीपी से लड़ पड़े, एसीपी से लड़ पड़े, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पेलहर पुलिस स्टेशन से लड़ पड़े। जो लोग आप मेरे पुराने फ्रेंड में आप लोग देखे होंगे, मैं उस टाइम सब तथ्यों रख के मैं बात कर रही थी। लेकिन एक दौर ऐसा आया, बहुत बढ़िया उनके साथ में न्याय हुआ, बिना डॉक्यूमेंट्स का भी, आर्गुमेंट के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से, पेपर वर्क के माध्यम से साबित कर पाया कि हाँ इसने पैसा दिया है, जबकि पैसे का कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। दावेदार बोल रहा मैं पैसा दिया है और लेने वाला बोलता मैं वो दिया ही नहीं, मुझे फ्रॉड है। लेकिन उस चीज को हमने आर्गुमेंट के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से उस चीज को हमने सामने वाले को हासिल करवाए, जबकि उस विक्टिम को भी बहुत लालच था और पाए करके। लेकिन मैं क्या बोला, आप कितना भी बड़ा विक्टिम भी हो जाओ, अगर आप रॉन्ग रूट से न्याय पाना चाहते हो तो कतई नहीं होने वाला है। और इसकी अगर आपको जानकारी चाहिए तो पेलहर पुलिस स्टेशन पे दाईगुड़े करके साहब है, उनसे आप इस विषय की पूरी जानकारी ले सकते हैं। दाईगुड़े साहब, पेलहर पुलिस स्टेशन, मुंबई पेलहर पुलिस स्टेशन पे दाईगुड़े साहब है, ये चीज की जानकारी उनको पूरा है, ठीक है। और बहुत सारी चीज होती है जो हम बता नहीं सकते, फेसबुक लाइव में ऐसे सोशल मीडिया पे आके नहीं बोल सकते। लेकिन उस विक्टिम को न्याय मिला, मेरा वो भी मैसेज आज है, अब विक्टिम है लेकिन आप रॉन्ग रूट से न्याय मांगेंगे तो कतई नहीं मिलेगा, और वो न्याय आपसे बहुत दूर चला जाएगा और कभी वापस लौट के नहीं आएगा वो न्याय आपके पास, क्योंकि आपने रॉन्ग रूट का रास्ता अपना के उसमें बोलते ना कांटा बूंद दिया है। तो आपको न्याय पाना है, आप सही है तो पेशेंस रखिए, कानून व्यवस्था पे भरोसा रखिए, संविधान पे भरोसा रखिए, जरूर और जरूर न्याय मिलेगा। और वो 2-3 साल 4 साल ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं होता है, और देखते देखते निकल जाता है, न्याय जरूर मिलेगा। उस प्रोसेस पे चलिए, 100% न्याय मिलेगा। तो बस मैं यही आज विषय को लेके फेसबुक लाइव आई थी कि 164 जो होता है वो प्रोसेस प्रक्रिया कैसे होता है और क्यों होता है, वो भी बात मैंने रखी। और 376 पीड़िता का, विक्टिम का परिचय सीक्रेट रखना जरूरी है, नहीं तो ये कानून के खिलाफ है। जो कलकत्ता की एक अपने आप को समाज सेवी बोल रही है और 376 पीड़िता का चेहरा उजागर कर रहा है, वो ये नहीं जानती है इससे उसकी आरोपी के साथ में षड्यंत्र के तहत उसका साठ गेट मतलब जो मेल बंधन है वो प्रूव
हो सकता है कोर्ट में, वो प्रूफ हो सकता है कोर्ट में कि आप अपने बाजार को गर्म करने के लिए, आप अपने बाजार को कायम रखने के लिए, अपनी फेसबुक फॉलोअर्स में अपना झूठा नेतृत्व दिखाने के लिए आपने एक सेंसिटिव घटना के ऊपर मजाक उड़ाया है और सेंसिटिव घटना के साथ में आपने खिलवाड़ किया है, तो उसके ऊपर ऐसे बहुत सारा ये धाराएं लागू होता है। खैर वो विषय तो अलग है। तो अगर रेप पीड़िता है, 376 की पीड़िता है, विक्टिम है, तो उनकी पूरी परिचय सीक्रेट रखा जाए, पूरी तथ्य उनकी सीक्रेट रखा जाए। और दूसरी बात, आप शादी करके अगर अपने वाइफ को खाली मनमुटाव हुआ है करके आप डिवोर्स देना चाहते, तो आपके ऊपर बलात्कार का केस दर्ज होना तय है। तो सब सही रहिए, अच्छे रहिए। अगर मैंने कुछ भी बात मेरे बातों से अगर समाज में कुछ गलत मैसेज तो मैं दिया नहीं है, मैं दे भी नहीं सकती हूँ, कतई मैं समाज में गलत मैसेज नहीं दे सकती हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को किसी के विचार बुद्धि में लगे कि मैं समाज में अगर मेरी इस बात से आहत हुआ है, तो जरूर ये ओपन प्लेटफॉर्म है मेरा, इस ओपन प्लेटफॉर्म में आके मुझे बताइए कि आपके इस विषय जो है आपका गलत इन्फॉर्मेशन है। मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया हूं, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली एक सच्चा जय भीम वाली हूँ। तो सबको बोलती हूँ जय भीम, खुश रहिए, फिर मिलेंगे कोई और घटना पे।